हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो फ्लूइड से रिलेटेड है, तरल से रिलेटेड है। सबसे पहले समझते हैं फ्लूइड या तरल क्या होता है। देखिए, ऐसे पदार्थ या मैटर की वो स्टेट या पदार्थ की वो अवस्था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है, मूव कर सकती है, उस स्टेट को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। इसमें दोनों आएंगे, चाहे द्रव है चाहे गैसेज है, क्योंकि द्रव भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, गैसेज जो हैं वो भी, गैसों के कण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। तो पदार्थ की वो अवस्था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है उसको हम लोग तरल बोलते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर विच कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। पदार्थ की वह अवस्था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती है उसे तरल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं, यहाँ हम लोगों को मेनली द्रव की बात करनी है। तो यहाँ द्रव के प्रवाह की हम लोग बात करेंगे। फ्लूइड में द्रव यानी लिक्विड का फ्लो कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। द्रव प्रवाह के प्रकार। स्टूडेंट, जो पहला टाइप होता है, जब भी हम किसी लिक्विड को फ्लो करवाते हैं, जब भी किसी तरल को प्रवाहित करवाते हैं, तो वो कितने प्रकार से प्रवाहित हो सकता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रव का धारा रेखीय प्रवाह। द्रव का धारा रेखीय प्रवाह। देखिए, लिक्विड का एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर द्रव का प्रत्येक कण उस पथ का अनुसरण करता है जिसको पहले वाले पार्टिकल ने किया था। अब इसका क्या मतलब है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपके घर पे जो अब टैब है, इस टाइम की जो टैब की मैं बात कर रहा हूँ, उसको जब आप ओपन करते हो स्टूडेंट, उसमें हर कण उस पथ का अनुसरण करता है, यानी हर पार्टिकल बिल्कुल जो लिक्विड आता है वो बिल्कुल सीधा आता है। उस टूटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो पानी का प्रवाह होगा बिल्कुल सीधा होता है। जिस पथ पे पहले वाला कण चल के गया उसी पथ पे दूसरे वाला कण भी चल के आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग इस प्रवाह को स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं, यानी द्रव का धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। यानी एक रेखा के रूप में चलते हैं, सभी कण रेखा के रूप में चलते हैं, इसलिए इसको धारा रेखीय प्रवाह बोला जाता है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से समझें, हम लोग ये जो धारा रेखीय प्रवाह है या द्रव के प्रवाह की जो प्रकार की हम लोग बात करते हैं, वो द्रव के वेग के ऊपर निर्भर करता है। कि द्रव का वेग क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर द्रव का वेग कम है तब एक निश्चित वेग तक ही द्रव का प्रवाह धारा रेखीय बन पाएगा। अगर उस निश्चित वेग से हम लोग द्रव का वेग ज़्यादा कर देंगे तो उसका प्रवाह जो है वो विक्षुब्ध हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द्रव के दो प्रकार होते हैं, पहला मैं कौन सा बता रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसमें हर कण उस पथ का अनुसरण करता है जिसको पहले वाले पार्टिकल ने किया था। ठीक है, ए फ्लो ऑफ लिक्विड in which each particle follow same path as that preceding particle।
जिसमें प्रत्येक कण उस पथ का अनुसरण करता है जिसको पहले वाले कण ने किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड बोलते हैं। देखिए, जो धारा रेखीय प्रवाह होता है उसको धारा रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्ट्रीमलाइंस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब मान लीजिए इस तरीके से कर्व शेप में है, ऐसे इस तरीके से, इसमें से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो मैं उस द्रव को इस तरीके से शो करूँगा। ठीक है, ये एक धारा रेखा, फिर ये दूसरी धारा रेखा, फिर ये ऐसे इस तरीके, ये इसमें प्रवाहित होने वाला द्रव है। तो ये जो धारा रेखाएं हमने बनाई है ये शो कर रहा है कि जैसे यहाँ कोई कण निकल के जाएगा तो फिर पीछे वाला कण भी उसी पथ पे आएगा, अगर वो कण यहाँ आया तो पीछे वाला कण भी यहाँ आएगा। तो हर पार्टिकल उस पाथ को फॉलो कर रहा है जिसको प्रेसिडिंग पार्टिकल ने फॉलो कर रहा था। इस प्रवाह को हम लोग कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, किस प्रवाह को हम लोग धारा रेखीय प्रवाह, यानी हम लोग कैसे पहचान पाएँ कि ये धारा रेखीय प्रवाह है, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, properties of streamline flow of liquid। द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के गुणधर्म, द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के गुणधर्म। इसमें पहला आता है स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी सुनिए, द्रव के धारा रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो द्रव के वेग को प्रदर्शित करती है। पहली पॉइंट क्या कि अगर कोई भी स्ट्रीमलाइन है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया धारा रेखाओं को स्ट्रीमलाइन से शो किया जाता है, धारा रेखीय प्रवाह को स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्ट्रीमलाइन से शो किया जाता है। अब उस स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी बिंदु पे आप अगर टेंजेंट खींचोगे किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो वो क्या शो करेगी? वो वेग को प्रदर्शित करती है। देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारे पास एक धारा है, ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट खींचोगे इस तरीके से, ये क्या शो करेगी? इस द्रव के यहाँ इस लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है उसको शो करेगी। ये इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, किसी भी पॉइंट पर खींची गई लाइन या टेंजेंट उस द्रव के वेग को प्रदर्शित करती है, वेलोसिटी को शो करती है कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। फिर आप टेंजेंट खींचोगे तो ये क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रही है। यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो दूसरा पॉइंट, कोई भी दो धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, यानी कोई भी फ्लो अगर स्ट्रीमलाइन है तो वो जो स्ट्रीमलाइंस है वो सारी अलग अलग होंगी, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस विद ईच अदर। अगर ये क्रॉस करती हैं तो क्या सिचुएशन होगी स्टूडेंट? ये मान लीजिए पहली स्ट्रीमलाइन, ये आपकी दूसरी स्ट्रीमलाइन है, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्या होगा? देखें ध्यान से, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अब एक प्रॉपर्टी इससे पहले मैं और समझा दूं, वो आपको समझनी पड़ेगी। क्या? ध्यान से समझे कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें अलग अलग बिंदुओं पर वेग का मान अलग अलग होता है। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड में बी डिफरेंट, सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। दोबारा सुन लीजिए बात ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगर कोई प्रवाह धारा रेखीय है, कोई फ्लो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड है तो उसके सभी पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे किसी एक पॉइंट से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे, पहले किसी एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पे कितने भी पार्टिकल गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी एक होएगी। दोबारा देखो, ध्यान से समझो इस बात को। हाँ जी, देखो, जैसे ये मेरे पास बिल्कुल सीधी ट्यूब है, ठीक है,
यहाँ से कोई लिक्विड मैंने फ्लो करवाया, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम है, तो इसमें हर पार्टिकल उस पाथ को फॉलो कर रहा है जिसको पहले वाले पार्टिकल ने किया। तो अब क्या होगा, जैसे पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ से जितने भी पार्टिकल पास होके जाएंगे सबकी वेलोसिटी वी ए ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहला पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट से गुजरा तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी और पिछला पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी इस पॉइंट से। यानी किसी एक पॉइंट से पास होने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही होती है, गुजरने वाले सभी कणों का वेग एक ही होता है, बट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं इस बी पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है और वेलोसिटी का परिमाण मैग्नीट्यूड भी सेम है। यानी अगर ट्यूब बिल्कुल सीधी है तो हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी एक समान होगी, ये बात आप लोग समझ लें। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट ऐसी ट्यूब की जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, उस केस में क्या होएगा, यहाँ ये इस तरीके से जाएगी धारा रेखाएं। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देखो, यहाँ एरिया छोटा हो रहा है तो कोलिजन होने की वजह से, यानी बिल्कुल मॉलिक्यूल पास पास आने की वजह से यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होएगी। तो इस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी एक ही होगी, यानी यहाँ से जितने पार्टिकल पास हुए सबकी वेलोसिटी वी ए ही होगी और यहाँ से जितने पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी वी बी ही होगी। तो अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग बी हो सकती है, यानी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बी हो सकती है। वो किस केस में होगी, जब ट्यूब एक समान नहीं है। लेकिन जब ट्यूब एक समान है तब सभी बिंदुओं पे वेलोसिटी एक समान नहीं होगी। लेकिन एक बिंदु से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर एक पॉइंट से पास होने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक होती है, बट ये कभी कभी यानी कि कुछ केसेस के अंदर अलग अलग पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है। एक पॉइंट से, यानी इस पॉइंट की बात करोगे तो इससे जितने भी पार्टिकल पास होंगे सबकी सेम, इस पॉइंट की बात करोगे जितने भी पार्टिकल पास होंगे सबकी सेम, बट इनकी आपस में क्या होएगी, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि एक पॉइंट पोजीशन से पास होने वाले सब पार्टिकल की वेलोसिटी एक होगी, बट अलग अलग पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक यहाँ सुनिएगा, अब अगर दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को काटेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया उसको ए लिख देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर टेंजेंट खींचूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी वी ए, और इसके ऊपर टेंजेंट खींचूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वी बी हो जाएगी। अब आप देखें ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से पास हुआ तो आप टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को बताती है, वेलोसिटी की। तो जितने भी पार्टिकल आएंगे सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसका परिमाण सेम ही होता है किसी एक पॉइंट, यानी किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर किसी एक पॉइंट से जो जितने भी पार्टिकल पास होंगे सबकी डायरेक्शन भी एक होगी, सबकी वेलोसिटी भी होगी, यानी सबकी दिशा भी और सबका परिमाण भी एक होगा। लेकिन अगर दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी के दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगे। अब आपको पता है स्ट्रीमलाइन के लिए किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, इसलिए ऐसा फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर, धारा रेखीय प्रवाह के अंदर, दो धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस विद ईच अदर। टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस with each other। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो कुछ प्रॉपर्टी स्ट्रीमलाइन, ये आप लोग ध्यान में रखना, इसको आगे सारे टॉपिक के अंदर यूज होती है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती है, किसकी वेलोसिटी पे, आने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है। भाई यहाँ से जो पार्टिकल पास होंगे सबकी डायरेक्शन यही होगी। अब दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तीसरी,
किसी ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी प्रोबेबिलिटी, किसी एक पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास होंगे सबकी वेलोसिटी एक होगी, बट अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो, विशुद्ध प्रवाह। देखिए, जब किसी द्रव का वेग आप एक निश्चित वेग से ज़्यादा कर देंगे, जब किसी लिक्विड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाते हैं। जैसे आपने टैब को देखा होगा, जब आप फुल्ली ओपन कर देते हो तो पार्टिकल सभी डायरेक्शन में मोशन करने, पानी जो है सभी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। तो ये जो प्रवाह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशुद्ध प्रवाह, यानी कि टर्बुलेंट वेलोसिटी बोलते, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो टर्बुलेंट फ्लो का तो कोई प्रॉपर्टी रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। हर पार्टिकल कोई पार्टिकल किस वेलोसिटी से चलेगा तो कोई पार्टिकल किस वेलोसिटी से चलेगा। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो। तो ए फ्लो ऑफ लिक्विड, इफ velocity of liquid is greater than particular velocity, then this flow of liquid is called turbulent flow। ठीक है, अब इसको कैसे शो कर सकते हैं स्टूडेंट आप, इस तरीके से। अब मान ये आप शो कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ सकता है, इधर जा सकता है, इस डायरेक्शन में आ सकता है। ये रैंडमली बनाना है आपको। ये फ्लो जो है वो कैसा फ्लो है स्टूडेंट, टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,